के शो में, जिसका नाम है कॉमेडी नाइट बचाओ। कृष्णा, आज कौन आने वाला है? अरे भारती, आओ बैटमैन। अरे कौन? बचाओ बचाओ, एक गंदी एक्ट्रेस। बचाओ 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 बचाओ। अरे लगता है वो लोग स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। आ चुके नहीं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अरे इससे पहले काम तमाम हो जाए, सारी लड़की यहाँ से भाग जाए, उनको बुला लेते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर और रंजीत जी का। देखा कितनी एक्साइटमेंट है शो पे आने की, रंजीत जी नाइट सूट में ही आ गए हैं। ये होता है भैया, तैयारी पूरी रहती है विलन्स की हमेशा। शक्ति जी, गुलशन जी, रंजीत जी, कौन सी वाली? और मतलब कैसे लग रहे हैं ये लोग? कैसे लग रहे हैं सर? अच्छे लग रहे हैं? कमाल के। मैं तो कह रहा हूं कि ओहो, बाय वन टेक वन फ्री। शक्ति जी का भैया कमाल है, डॉक्टर का कोट पहन कर आए हैं। तो कभी भी किसी को भी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं नहीं नहीं, कभी भी किसी का ऑपरेशन हो सकता है। शक्ति जी तो कोट पहन कर आया है, गुलशन जी देखो ऐसे लग रहा है पूरी लड़की खा के बाल इधर रह गए बस। रंजीत जी तो कफन बांध के आए, कहते 3-4 तो लेके ही जाऊंगा। अरे बाबा साहब, तीनों अकेले अच्छे नहीं लग रहे सर। मतलब एक साथ में एक आइटम बम चाहिए। बुलाओ। बचाओ बचाओ। अरे सुरवीन ने भी अपना काम शुरू कर दिया क्या? यहाँ पे लड़के भाग रहे हैं। जल्दी बुलाओ उसको। इससे पहले लड़के गायब हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए सुरवीन चावला के लिए। कमाल कमाल की फिल्में आ रही हैं आजकल इनकी। मतलब सुरवीन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि रजनीश दुग्गल की पप्पी लेनी पड़ी आपको? मतलब इतने पैसों की जरूरत थी इनको नहीं, और इतने ज्यादा पैसों की जरूरत थी कि पप्पी खत्म ही नहीं हो रही थी। कृष्णा, हाँ। आप नहीं थे ना? आज तक तो सिर्फ हम लोगों को देखकर लड़कियों ने कहा है बचाओ बचाओ। और आज हम लोग देखेंगे कि ये लड़कियां हमसे कैसे बुलवाती है कि हम बोले बचाओ बचाओ कुत्ते कमीने। एक मिनट सर, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैं जब आ रही थी ना यहाँ पर, तो मुझ पे जानलेवा हमला हुआ। मेरी मम्मी मुझे चाकू लेके मार रही थी। क्यों? कहती वैसे भी आज रंजीत, गुलशन और शक्ति आ रहे, तू बचेगी नहीं, इसलिए मैं ही मार दूं। सर, जिस प्रकार रंजीत जी की आंखें लाल हुई हैं, मुझे लगता है ये होगा। कृष्णा, मुझे जाने दो प्लीज। मम्मी, आइए शुरू करते हैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ। और सबसे पहले हमारा जो सिंहासन है उसको नीचे लाया जाए। अच्छा, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले इस सिंहासन पे आप किसको देखना चाहेंगे? शक्ति कपूर जी। सब लोग कह रहे हैं शक्ति कपूर जी। शक्ति जी से शुरुआत करते हैं। शक्ति जी, हम आपको अकेले नहीं भेजेंगे हॉट सीट पे, हम आपको हॉट सीट के साथ भेजेंगे, हमारी सुरवीन चावला के साथ। तो शक्ति जी एंड सुरवीन, जोरदार तालियां हो जाए। शक्ति जी, भारती जो है अपने दोनों भाइयों को बहुत बड़ा विलन बनाना चाहती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आ गया कि जो दोनों भाई हैं वो सुरवीन से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। माय गॉड। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। जोरदार तालियां हो जाए भारती, करण और प्रीतम के लिए। हेलो
नमस्ते ऑडियंस, नमस्ते, नमस्ते सुरवीन, नमस्ते। नमस्ते शक्ति जी, नमस्ते रंजीत जी, नमस्ते गुलशन जी। सॉरी क्या करूं, इनके साथ ऐसे ही नमस्ते बनती है। कैसे है शक्ति जी? अच्छा हूँ जी। शक्ति है ना? लेकिन शक्ति जी की एक बात है, मुझे पता है, ये अमेरिका गए थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ऐसे देखे थे, आओ ललिता, स्टैचू ऑफ लिबर्टी डर गई, उसने आग जगा दी, कहती हटा मेरे पास मत आई, मैं जला दूंगी, मेरे पास मत आना प्लीज, क्योंकि बड़े नॉटी है ना ये, स्टैचू के साथ भी लिबर्टी ले लेते हैं। लेकिन सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई ना आपकी तरह विलन बने, कुछ टिप्स देंगे सर? आओ भी नल्लो। चावल साड़ोगे क्या? पीछे आओ। वैसे भारती, जब भी मैं कोई सुंदर तितली देखता हूँ ना, मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं। क्या? सैकड़ों कुत्ते भौंकने लगते हैं? तो अपनी फैमिली को चुप करवाना। एक मिनट, सुरवीन चावला, ये वही लड़की है ना लेट स्टोरी वाली? हेट स्टोरी वाली। मैंने पूरी फिल्म देखी है, जैसे इसने लेट लेट के सीन दिए हैं ना, वो लेट स्टोरी थी। हाँ, और एक बात और, थैंक गॉड फिल्म टाइम पे खत्म होगी, वरना पेट स्टोरी हो जाती। फिल्म स्टार पहले टीवी ही करती थी, है ना सुरवीन? बिल्कुल। सोचो, सुरवीन आज भी टीवी करती होती और डेली सोप की बहू होती, तो कैसे सीरियल बनते इसके ऊपर? कैसे? ये बिस्तर क्या कहलाता है? सुहागरात सिमर का चुम चुम भाग्य। तुम्हें क्या लगता है, बच्ची ने बड़ी मेहनत की है, पता? पहले टीवी में आई, एंकर बनी, फिर फिल्मों में गई, है ना? इस बच्ची ने साबित कर दिया, मेहनत करो ना करो, का भी बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे सुरवीन बहुत अच्छी लड़की है, आज भी कपड़े खरीदने जाती है ना, तो कपड़े वाले को कहती है आपने मेरी हेट स्टोरी देखी है? वो कहता हाँ मैडम देखी है। फिर क्या आपसे शर्माना, इधर ही चेंज कर लेती है। सुरवीन, मेरी भी कपड़ों की दुकान है। हाँ, उसके बाप की तलवार की दुकान है, गर्दन कटवाएगा। बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, इससे पहले कि सुरवीन रो पड़े, उसका मेकअप खराब हो जाए, ऐसी निकल आए, हम थोड़ी शक्ति जी की सेवा करते हैं। आओ ढाकी चिकी, ढाकी चिकी। सर ये लड़का है सर, सर ये मेरा भाई है, क्यूट दिखता है, पर ये लड़का है सर, डोले दिखा। हाँ। सुबह नहीं बता सकती थी? सॉरी मुझसे गलती होगी, एक्चुअली मैं शक्ति जी को बताना भूल गई कि ये सुरवीन की वैन नहीं है। दरवाजा खोला, कहते आओ सुरवीन, मैं शक्ति, और ये है मेरा कुत्ता सावन, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। लेकिन शक्ति जी आपका नाम शक्ति है, आपको पता है आपकी मोहल्ले की सारी औरतों का नाम क्या है? सहन शक्ति। ज्यादा मत बोल, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। श्रद्धा मेरी दोस्त है, अंकल है यार, मतलब ऐसे मत कर। श्रद्धा तुम्हारी दोस्त है तो हमारी भी दोस्त है। वैसे तो श्रद्धा जब छोटी होगी ना, उसकी तो चांदी चांदी होगी, स्कूल में बड़ी शरारतें करती होगी, आज तक किसी टीचर ने नहीं कहा होगा कि अपने पापा को बुला के ला। क्यों? अरे क्यों क्या, एक बार टीचर ने कहा था कि अपने पापा को बुला के ला, शक्ति जी स्कूल पहुंच गए, बस क्या 8 टीचरें गायब, 28 बच्चे ज्यादा। लेकिन एक बात है सर, आज की 2 क्या कमाल की फिल्म की है श्रद्धा ने, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। लास्ट में वो लड़का मर जाता है ना, पता क्यों मरा सर? क्योंकि उसको पता चल गया था कि मेरा चक्कर जिसके साथ है वो शक्ति कपूर की बेटी है। दीदी आप हमको ये सब क्यों बता रही हो? हमें नहीं बनना विलन। क्यों नहीं बनना विलन? हाँ, विलन क्यों खराब होते हैं क्या? अरे कितना चुप चुप के काम करते हैं पता, इतना चुप चुप के करते कि इनके घर का जोर से कोई दरवाजा खटखटा देना तो अपनी बीवी को कहते भाग जा मेरी बीवी आ गई। एक बार इनकी बिल्डिंग में चोरी हुई और चोर को पकड़ लिया, कहते किधर जाता है बे? कहता साहब मेरे को छोड़ दो, मैं पैसा देता हूँ। कहते मैं पैसे देता हूँ, बता भाभी के घर घुसा कैसे?
दीदी बहुत ज्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी यार। जोरदार तालियां सुरवीन और शक्ति जी के लिए। सर क्या बात है सर, क्या बात है। नहीं मैं तारीफ नहीं कह रही, मैं क्या 3 बातें अभी रहती हैं। शक्ति कपूर जी कभी अकेले नहीं सोते। कल बिंदी लेके सो रहे थे, कहते आज नहीं तो कल इसमें लड़की लगेगी। दूसरी सुरवीन अपने आप में बड़ी संस्कारी बनती है ना। नहा के टॉवल से ऐसे बाहर निकली, सामने ससुर जी आए, वही टॉवल का घूंघट बना लिया, कहती पाव लगी। तीसरी तो आए हाय क्या बताऊं। शक्ति कपूर जी ना एक बार लड़की के बाल ना गार्डन में मिट्टी में गाड़ रहे थे। मैंने कहा सर ये क्या कह रहे, कहते आओ इसको रोज पानी दूंगा, देखना एक दिन इसमें लड़की उगेगी। लेकिन सर सुरवीन शक्ति जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, जो करना कर लो। दीदी भाग में। अरे आओ किधर जा रहे हैं? वाह भारती वाह, हाँ जी सर। कमाल है। तू दिखती शरीफ है वैसे है नहीं। शेर के दांत खाने के और दिखाने के और। थैंक यू सो मच। हाथी को शेर बोला आपने। और ये क्या क्या बोल रहा था हमारे चिकने? मैंने कुछ नहीं बोला यार, मैं तो स्वीट बच्चा हूँ। ओहो स्वीट। ये सर हमारे शो का जैकलीन फर्नांडिस, देख ली ना? ये जैकलीन प्रीतम पूरा अनक्लीन। सर ऐसे चिकने लड़कों के बड़े फायदे होते हैं सर। मतलब ये घर पे भाभी बन के ना दूध वालों से डिस्काउंट ले लेते हैं सवेरे सवेरे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये है हमारे, क्या बात है, बड़े फेमस होते जा रहे हैं, रेडियो से टीवी पर आ गए। थैंक यू। मतलब वैनिटी के बाहर 10-15 लोग से घिरे रहते हैं हमेशा। लोग पूछते रहते हैं कौन है आप, कौन है आप। और ये क्या बात है, आम के सीजन, इतना बड़ा हापूस आम देखा है आपने? मतलब अगर इसका जूस निकालो तो पूरा यूनिट पी सकता है, मैं बता रहा हूँ। हापूस आम और कीड़ा भी आम में लगने के लिए तैयार है, देखो। शक्ति सर। हाँ मेरी भी हाँ। नहीं मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। सर देख लीजिए, बाजू में लीची पड़ी फिर भी आम देख रहे हैं। आम और लीची का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आम दिन में खाओ, लीची रात को खाओ। इससे पहले शक्ति जी पूरी फ्रूट मार्केट खोल दें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू वेरी मच प्रीतम फॉरन के लिए। थैंक यू अब मैंने देखा जब हम लोग सर आपसे बात कर रहे थे तो गुलशन जी बड़े मजे ले रहे थे। अन्ना जूस के तो बहुत देख लिया सर आपने। आइए अब हम आपको रसगुल्ला, गुलाब जामुन और जलेबी चुसाएं सर जरा। शक्ति जी और सुरवीन जी आप प्लीज इधर आ जाइए। और अब है इधर आ जाइए। जोरदार तालियां गुलशन ग्रोवर जी के लिए, जोरदार तालियां। तो एक गुलशन ग्रोवर ने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है, तो सोचिए अगर 2-2 गुलशन ग्रोवर होंगे तो क्या होगा। जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और अनीता के लिए। हाय सुरवीन, हाय शक्ति, हाय रंजीत। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपके नाम के आगे जी क्यों नहीं लगाया, है ना? पर आप लोगों को क्या इज्जत देना, आप तो खुद ही सबकी इज्जत। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इस दुनिया की सबसे निडर लड़की हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ गुलशन ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी लिखने, वो भी उनके सामने इन कपड़ों में। मेरी जवानी के झटके मेरी तरफ भटके तो दूंगा 4 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर मैं आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखने आई हूँ। ऑटोबायोग्राफी लिखने आई हो? जी। मैंने तो
हमेशा सोनोग्राफी के बारे में सुना है? नो सर, सोनोग्राफी नहीं सर, ऑटोबायोग्राफी। तो चलिए सर, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पूछो क्या पूछना चाहती हो गन्ना चूस के। सर ये गन्ना चूस के आप इतना गन्ना क्यों चूसते हैं? क्योंकि एक बार मैंने डंडा चूस कर देखा था, उसमें से रस नहीं निकलता। अच्छा, तो आपके पैदा होने के बाद के अब तक की जर्नी के बारे में बताइए। आप दी गुलशन ग्रोवर बने कैसे? हाँ, कोई भी बच्चा जानबूझकर गुलशन ग्रोवर नहीं बनता। उसे हालात, हॉट लड़कियां और उनके गिरे हुए पल्लू गुलशन ग्रोवर बनने पर मजबूर कर देते हैं। और वैसे ऐसे क्या इंटरव्यू ले रही हो? चलो कुछ ठंडा गरम लोगी, ठंडा गरम। ठंडा गरम? अरे मतलब रेड वाइन या व्हाइट वाइन? नहीं, आई डोंट ड्रिंक। वैसे ड्रिंक से याद आया, आपने पीना कब शुरू किया? मतलब बचपन में? बचपन से। मुझे तो जब पोलियो ड्रॉप लाने वाले आए थे, मैंने तभी उनसे कह दिया, अबे ये क्या सादा सादा पिला रहे हो, चकना किधर है? सर क्या ये बात सच है कि आप बचपन में खिलौनों से नहीं दुपट्टे से खेलते थे? सर अब स्कूल का कोई किस्सा वगैरह? स्कूल का तो एक भी किस्सा नहीं है, सारे कांड है कांड। और कुछ ऐसा काम मतलब? हाँ, पता है लोग दूसरे, मुझे किसी का डर नहीं क्योंकि मैं गुलशन ग्रोवर बना हूं। पता है एक बार टीचर ने मेरे बच्चे को बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चे को, मैंने कहा ये क्या किया? तो पता क्या कहती? और कितना रखूं? 9 महीने से तो अंदर रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि बॉलीवुड में आपने कंपेटिटर्स के बारे में कुछ कहिए, जैसे शक्ति जी, रंजीत जी, कुछ? नहीं नहीं, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो शाहरुख, ऋतिक, इन लोगों के होते हैं। डायरेक्टर इनके पास आता है, इन्हें स्टोरी सुनाता है। मेरे पास डायरेक्टर आता है, मुझे सिर्फ लोकेशन बताता है, कहता है वही वाला काम आपको इस फिल्म में भी करना है। और सर आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम में घर में बैठ के गन्ना चूसता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इवेंट के लिए नहीं बुलाता। कहते इसे इवेंट में बुलाएगा, ये करेगा क्या? सर अभी एक छोटा सा रैपिड फायर है। हाँ सर, आपका फेवरेट वेजिटेबल? लेडी फिंगर। सर आपका फेवरेट कलर? स्किन कलर। सर आपका फेवरेट जानवर? अपने अंदर का जानवर। सर मेरा इंटरव्यू हो गया सर, मैं चलती हूँ। मैं अरे अभी चलना है बेडरूम में? चलो चलो चलो। नो सर, बेडरूम में? अरे नहीं नहीं, मतलब मैं थक गया हूँ, थोड़ा बैठकर बातें करेंगे आराम से, क्योंकि बैडमैन तो बेडरूम में इंटरव्यू देता है। नहीं सर, मैं अंदर नहीं आ रही। मुझे लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। रुक, ऐसा नहीं मानेगी। एक सेकंड। हेलो मुगेम्बो, शाकाल, तेजा, राका, सब लोग गाड़ी भर के आ जाओ, क्योंकि मेरा एक्ट खत्म हो गया है। गुलशन जी मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ये बंदा सुधरेगा नहीं, गुस्से में भी इशारे दे रहे तकिए फेंक के। मैं भी जरा तकिया रख के आती हूँ। ना जा ना जा। चलो ठीक है। एक मिनट यार, इनका मेकअप वाला क्या लगाओ? एक मिनट। वैसे आपको पता है गुलशन जी कि हमने मुबीन से गुलशन क्यों करवाया? क्योंकि हम चाहते थे
कि हिंदुस्तान का सबसे गंदे मुंह वाला कॉमेडियन आपकी वाट लगाए, है ना? लेकिन मैंने पहली बार इतनी देर तक किसी को मन में हंसते हुए देखा है। जोरदार तालियां इनके लिए। और आप अनीता जी, इससे पहले कि वो आए और अनीता कहीं और हसनंदानी कहीं और, हाँ? आप जाके वहां पे बैठ जाइए। जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। मैं फिर से बुलाना चाहूंगी, शक्ति दो भगवान, शक्ति। आइए सर, और आप इधर आ जाइए। सर इधर आइए सर। ये लोग क्या हंस रहे थे? हाँ, क्या हंस रहे थे? छोड़ दो। लड़की का उतार दो। लड़की का भाग गई सर, डर के मारे भाग गई। होता है सब। क्या बात है सर? लेकिन गुलशन जी, वहीं बैठकर आप एक बार मेरे साथ चिल्ला दीजिए, बचाओ, बचाओ, बचाओ। बच्चा नहीं यार। अरे नहीं, नहीं, सर, बचाओ। ऐसे कैसे? अभी मिले, अभी बचाओ। शक्ति जी, आपको पता है अब कौन आ रहा है? आपके घर की राम राम साहेब काम वाली बाई। और जब काम वाली बाई आती है तो घर की पोले पट्टी तो खुलती ही है। सो प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश एंड अदा खान। हट तुम्हारी हट। साला मैं पीछे खड़ी थी, मेरे को उठा के लेकर आ गए ये लोग इधर। इन लोग की बराबरी करोगे तुम लोग? काय की ये चावला, हट। काय सुरवीन चावल ला देख, लेग पीस बिरयानी देख। ये क्या बहुत मजा है। बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है, 3-3 मिलियन लोग आए, जोरदार तालियां। क्या बात है। पे आने के लिए 10-10 लाख रुपया मांग रहे थे, मालूम है? फिर हमने बोला सुरवीन चावला आ रही है, तो फिर 5 में माने हम लोग। हमने बोला 5 हमको दो तो इधर आने को देंगे तुमको। फिर अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मैं हूँ शक्ति जी की नौकरानी और मेरा नाम है ढक्की चिक्की। शक्ति जी मेरे को हमेशा बोलते रहते, आओ ढक्की चिक्की, आओ ढक्की चिक्की, आओ ढक्की चिक्की। लेकिन मेरी सांप की बारी में बहुत लोग क्या क्या बोलते, बुरा बुरा बोलते। मेरा सांप बहुत अच्छा आदमी है। खांसी आ रही है? खांसी नहीं, खांसी ठीक हो गई। मेरे साहब, मैं सच्ची मेरे को बांसवाड़े से उठा के लाए थे साहब। बहुत अच्छे आदमी, मेरे को 6 महीना अपने घर पे रखा ही इन्होंने। दिल का इतना अच्छा आदमी, घर पे एक ही बेड था, कभी मेरे को नीचे नहीं सुलाया, साथ में सुलाया। मेरे को पाल पोस के बड़ा किया इन्होंने। और देखो नौकरानी लोग जो रहते हैं ना, उनको पगार मिलता है हर 30 तारीख को। मेरे को पर डे देते थे ये। तो मुझे पर डे देते थे, फिर बोलते थे पर्दे लगा दे। क्या करने का साहब, अभी काम कितना रहता है मालूम घर के? मालूम इतना काम रहते हैं ना घर के अंदर, 6-6 बार झाड़ू मारना, एक बार घर को 5 बार सांप को छोड़ो, सांप छोड़ो, सांप छोड़ो, सांप। एक 50 साल का आदमी पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। अरे मैं आपकी नहीं, आपकी बात कर रही हूँ। शक्ति कपूर को बाहर निकालो। शक्ति कपूर को नहीं चलेगी। हाँ क्या क्या बोल रही है?
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैसी तेरी परफॉर्मेंस है तू कभी भी नहीं चलेगी। शक्ति कपूर को बाहर निकालो, शक्ति कपूर को बाहर। एक मिनट इतना नारा क्यों लगा रही है तू रे? अरे नारा तो मैंने उसी दिन लगा लिया था, आज तो मैं हाथ उठाने आई हूँ। शक्ति कपूर जी हनीमून पे गए हैं। अच्छा, मेरे को बेवकूफ बना रही है। उनकी बीवी को मैंने बाहर देखा कॉफी पी रही है। हाँ तो उनके साथ भी चले जाएंगे, डरते थोड़ी हैं वो। करती है ज्यादा नहीं। हमारे सांप के नहीं मैंने कुछ नहीं किया। शक्ति कपूर को बाहर निकालो। नहीं है वो इधर, क्या लेना देना है तुमको उनसे? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसको माँ बनाया है। माँ बनाए? हाँ। छेड़ा तो नहीं ना, फिर जाने दो ना। क्या अरे मेरी बेटी को क्यों बंदा दूसरों की बेटियों को नीचा दिखाता, अब खुद नीचे आ गया। मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया तूने कमाल राजा। कुछ नहीं बोलने का। आप बैठो आप आराम से। करेक्ट है। सबूत दिखाओ तुम। सबूत दिखा। हाँ, मैं दिखाती हूँ सबूत। जल्दी दिखा, एक मिनट। साली भाग यहाँ से। बेटी मेरी अबला नारी, बच्ची मेरी। ये अबला नहीं तबला नारी है। ये देख, मेरी बेटी का हाल देख। ये तो बैग की फोटो है रे। अरे इसने मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। मेरे सांप के ऊपर लांछन मत उड़ाना तुम लोग। हमारे सांप बहुत अच्छे आदमी है। एक मिनट, मालूम है सांप के घर 6 साल काम किया मैंने। इधर सेलिब्रिटी लोग को कुछ नहीं बोलने का। मैंने सेलिब्रिटी को कुछ कहा नहीं, मैं तो रंजीत से बात कर रही हूँ। अरे वो तो मेरा प्यारा बच्चा है, वो कभी ये जो शक्ति कपूर है बड़ा चालाक है। चालाक ने बहुत सीधे है मेरा सांप। मेरे सांप कुछ नहीं बोलना, मेरे सांप को कुछ नहीं मालूम है। इतना सीधा आदमी। मैं घर पे एक काम पे मैंने बोला साहब आपको कौन सी डिश पसंद है? कहते लेडीज। फिर मैंने इनको लेडीज लाके दिया, मेरे को बहुत मारा इन्होंने। आए हाय क्यों मारा? मैं चूहे का लेडीज दिया ना इनको। अरे अभी मैं इधर धारावी में रहती, धारावी से चूहे का लेंडिस ही लाएगी ना, पकोड़े थोड़ी लाएगी इधर। अच्छा, चूहे का लेंडिस से मुझे अपनी बेटी याद आ गई। अरे माँ, ये अपने बातों में हमें उलझा रही है। हाँ। लुंगी वाली बात तो बताओ, लुंगी वाली। हाँ। अरे तेरा साहब तो ऐसा है, इसकी लुंगी सूखती हुई भी किसी लड़की के ऊपर पड़ जाए तो लड़की डॉक्टर के पास जाती। हाय मेरा पाँव भारी तो नहीं हो गया? हाय इल्जाम मत लगाना मेरे सांप के ऊपर, समझी? मेरा सांप कभी कह रही हूँ बहुत सीधा आदमी है। अरे लड़की लोग इनके पीछे रहती है सारा दिन, भगवान को हे भगवान मुझे शक्ति दे, हे भगवान मुझे शक्ति दे। अब जब भगवान शक्ति देता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है उनको यार? ये इन तीनों की करतूत देखो। ये बच्चा है कि सरड़ा है? वो नहीं, इन तीनों का है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, आओ ललिता, ये देखो बैडमैन डैडी, ये हो ही नहीं सकता ये बच्चा इनका। और कोई सबूत है तो दिखाओ, तू पकड़ ले। क्या है? सबूत में कितना सबूत दूं? मेरे पास है एक और सबूत। हाँ, ले तो जल्दी, बोल। इसके पास बहुत सबूत होते हैं, दूसरों के ना ले आना। ये क्या ले ये रहा है? देख, इस बंदे का असली रूप दिखा। एक मिनट, आजकल का जमाना बदल गया। फोटोशॉप, फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप करके ये कपड़ा डाला है। ये फोटो मैंने ही खींचा है। इस फोटो में सर एकदम न्यूबॉर्न बेबी लगते थे, एकदम ऐसे। तोड़ के दिखा फिर देख तेरे को कैसे तोड़ते। काय को थोड़ी, मेरे साहब है।
मैं नहीं तोड़ेगी जा। रखना सांप का फोटो संभाल के। साहब ऐसा किया क्या आपने? आपका भरोसा ही नहीं है। साहब ऐसा मत करो, बच्चे को एक्सेप्ट कर लो ना साहब। साहब ऐसा मत करो, रखने का बी अ मैन। ये रखने का देखा हमारा सांप, ये होता है सांप। हाँ। सुनो सुनो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे सांप से हाथ मिलाया, मेरे पाँव भारी हो गए यार। बेटी अब तुम्हें बधाई हो, तेरे 3 पति हैं। अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने इस जीवन में बस इज्जत कमाई है। एक मेरी बेटी है, 3 मेरे जमाई है। बस सब ठीक हो जाएगा बेटी। राधा खान बड़ी प्यारी, जानवरों से बहुत प्यार करती है। एक दिन ना बकरी जा रही थी, उसके पीछे पीछे से जा रही थी। बकरी ने अपना काम कर दिया, उसको कहती दीदी आपकी मोतियों की माला टूट गई, कोई बिखर गया है। लेकिन सुदेश जी भी बड़े अच्छे हैं, बड़ी समझदारी वाली बातें करते हैं, क्योंकि बड़े हैं ना, किसी भी कुत्ते को मीठा डाल दो ना इनको बहुत गुस्सा आता है। कहते पागल है, क्यों उसको रसगुल्ला डाल दिया, खुजली पड़ जाती है, खुद खा लेते हैं। ऐसे क्यों करते हैं आप? कुत्ते की मिठाई खा जाते हैं, फिर कुत्ता भूखा रह जाता है। कृष्णा चलिए आप अपनी बेटी को लेके वहां बैठ जाइए। शक्ति जी, आपने और चीची मामा ने लाइफ टाइम साथ में डांस किया है। आप दोनों के बहुत सारे यूनिक स्टेप्स हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जो मेरा यूनिक स्टेप है आप मेरे साथ करें। करेंगे। पहले हम रोएंगे। हाँ। मैं जिंदगी भर रोता ही आया हूँ, फिर रोने को कह रहे हैं। जोरदार तालियां शक्ति जी के लिए। रंजीत सर एंजॉय कर रहे हैं आप? बड़ा मजा आ रहा है यार। बहुत मजा आ रहा है। अभी आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। आगे बस अब रंजीत जी को ही बैठना है। अरे यार हमने एक फिल्म की थी रॉकी जी, उसमें मेरे पिताजी थे। ऐसा लगा बाप बेटे को साथ में बिठा दिया है। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। और बस अभी दादाजी आने वाले हैं। दादाजी सामने बैठे, गुस्से वाले दादाजी। गुस्सा जगा दिया उसका भी। ये ऐसे करके फिर साथ वाले को कहते मेरी हंसी निकल रही, मैं रोक रहा हूँ ना अच्छी तरह से। ओ सॉरी मैंने बोल दिया, मेरे को भी इन्होंने बोला था ऐसे। खैर सर, अब जो आ रहे हैं एक नाराज पति है, क्योंकि उनकी बीवी ने कभी कोई आपकी फिल्मों में उनकी हीरोइन का बॉडी डबल किया होगा। देखते हैं उस फैमिली का आप लोगों के साथ क्या रिश्ता है। तो जोरदार तालियां शकील और श्रुति का। महान विलन सर, क्या आप लोगों के मजे हैं? पैसे भी लेते हो, मजे भी लेते हो। शक्ति कपूर, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। तुमने तबाह कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे साथ कुछ नहीं किया है। वो जिन औरतों के तुमने दुपट्टे खींचे, साड़ियाँ खींची ना, जिनको बर्बाद किया है, उनमें से एक मेरी बीवी है। फिल्मों में काम किया तुम्हारे साथ, डुप्लीकेट है, हीरोइन नहीं है। 40 फिल्मों में तुम्हारे साथ काम किया, उसका डायलॉग एक ही होता था, शक्ति कट हो गया है।
शक्ति कट हो गया, 2.5 घंटे की फिल्म में 3.5 घंटे का सीन यही करोगे क्या? सुरवीन कैसी हो? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अभी खराब करते हैं। सुरवीन तुम्हारी फिल्म देखी हेट स्टोरी, क्या नफरत थी, क्या मुंह मारी थी उस फिल्म में। मुंह मारी खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरा मन करने लगा मैं भी कहीं जाके मुंह मारी करूं। तुम टीवी पे आते ना, मैं तो 2-3 दफा टीवी में घुस गया हूँ। तो मेरी बीवी ने टांग पकड़ के खींचा, करे अब अगर तूने किया बराबर वाले कमरे में शक्ति की फिल्म आ रही, मैं घुसूंगी फिर वहां। और किधर है डैडी? मम्मी भाग जाओ, सारे डैडी एक साथ इकट्ठा हो गए। ये मेरा बेटा है जी, ये मेरा बेटा है। हाँ जी बेटा है? बेटा है। अच्छा, ठीक। तुम्हें तो हर जगह लड़की दिखेगी सर। अरे इसको जब पता लगा ना कि आप लोग आ रहे हो, 3 विलन आ रहे हैं, फौरन लड़के के गेटअप में आ गया। अबे तुम क्या समझ रहे हो, शूटिंग के बाद चले जाएंगे? तेरे वैनिटी के पास 4 घंटे बैठ जाएंगे, आप निकलेगी। नहीं नहीं, इनके पास इतना फ्री टाइम थोड़ी ना है। इन्हीं के पास तो टाइम है। बहुत बिजी चलते थे ना पहले, तो टाइम 10 फिल्मों की शूटिंग। स्टूडियो जाते थे, अपनी पोजीशन लेते थे, कहते हीरोइन लाओ, बदलो ले जाओ, बदलो ले जाओ। लेकिन रंजीत अंकल, मैंने सुना है कि फिर इतना काम करने से ना काम की क्वालिटी कम हो जाती है। अबे इनके काम में कभी क्वालिटी कम नहीं हुई, डूब के काम करते थे, तैर के। हाँ, ये इतने डूब जाते थे, हीरो हीरोइन को बोलते ना कट, इनको लाठी ला के बोलते थे हट कट, हट कट, हट कट। हाँ, वैसे अंकल आपने हमेशा विलन का काम किया, आप कभी हीरो नहीं बने? नहीं नहीं, शक्ति भाई को फिल्म मिली थी, हीरो बने। ये फिल्म वो थी ना बजरंगी भाईजान, पहले इन्होंने की थी, फिर रीशूट करना पड़ा। वो एंड में बच्चे छोड़ने जाते थे ना, माँ उठा के ले आए। इनको देख फिल्म में जज का रोल दिया, जज का रोल, वहां बोल रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर, मुजरिम नहीं मिलता उसकी बहन को उठा के ले आओ। ये तो बड़े खतरनाक है भाई। अब चले। हाँ चलो, मारोगे तो नहीं ना? शकील भाई हमारे सबसे सीनियर हैं शक्ति जी, मतलब इनके साथ जो भी पार्टनर होता है उसे हंसा हंसा के थका देते हैं, क्योंकि अभी इस उम्र में थका थका के हंसा नहीं सकते ना। लेकिन ऐसा नहीं, ये अच्छे तो ये भी कोई कम नहीं है। हाँ। बड़ी प्यारी बच्ची सर, बड़े पैसे बचाती है। जब भी इसको भूख लगती है ना, अपना शीशा देख लेती, भूख मर जाती है। ए, दुनिया के सबसे बड़े तकिए। थैंक यू शकील भाई और श्रुति के लिए जोरदार ताली। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि ये सारे आऊ आप ही देखो। ये वाला आऊ उधर, बैटमैन इधर। आइए आइए। गुलशन आओ जी तुम्हें कुर्सी पे ले जाऊं। विलन्स की इंडस्ट्री में आ रहा है एक नया विलन। जी हाँ सर, उसको ना बस आप लोग का अप्रूवल चाहिए, प्लीज दे देना। दोगे ना डन। गुल्लू? आप भी दोगे ना? इतनी देर कोई बंदा कैसे हंसी रोक सकता है? अरे यार प्लीज, भारती के लिए हंसे। नहीं नहीं, अरे ओ, भारती के लिए क्योंकि हंसी ऐसी है। जोरदार तालियां हो जाए नसीम और पूजा के लिए। हेलो रंजीत सर, हेलो गुलशन जी, हेलो शक्ति जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैंने चैनल वालों को पहले दिन ही बोला था कि पहले दिन इतना ग्लैमर मत दिखाओ, आगे ना तीनों लपक के। नसीम, क्या हुआ? तू मुझे किडनैप करके इनके सामने क्यों लेकर आया है? तुझे इनकी इमेज के बारे में कुछ पता है कि नहीं? क्या हुआ? पागल, मोहल्ले में ना किसी लड़की का दुपट्टा छोड़, रुमाल तक गुम जाए ना तो इनके कमरे की तलाशी ली जाती है पहले। वैसे पूजा तुझे पता है ट्रेन के अंदर लेडीज कंपार्टमेंट सबसे पहले कब बना था? कब बना था? जब इन तीनों ने सफर किया था। बच्चा
बच्चा जब पैदा होता है ना तो नर्स जाके बाप को बोलती है आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर नन्ना सा बेबी हुआ है। जब गुलशन जी पैदा हुए ना तो नर्स ने जाके डॉक्टर को पता क्या कहा था, सर इस बच्चे को आप देखें, ये बच्चा मुझे बच्चों की तरह नहीं देख रहा। सॉरी, इसकी बातों का बुरा मत मानना गुल्लू। गुल्लू, अरे तू जानती है इनको? अरे पागल, मैंने बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये अलग बात है, यहाँ कोई नहीं जानता। मुझे डर नहीं लगता, इन तूने देखा नहीं है फिल्मों में इनके साथ इतने सारे गुंडे होते हैं हमेशा। हाँ सर, वैसे आप लोगों के साथ बड़े लोग होते हैं, वो आपका हर बात आपकी मानते हैं, आपके एक इशारे पे जान भी देने को तैयार होते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये बंदे? यही रीजन है इनका, क्योंकि ये हमेशा इतने गुंडों में, इतने आदमियों में घिरे होते हैं ना, तो कोई लड़की दिखेगी तो लपकेंगे ही ना। वो उनका किस्सा सुना रही है, ये इनविटेशन दे रही है। अभी लपक आए ना तो तुझे पता चल जाएगा। अरे आने दे, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? तुझे पता है ना, विंटेज गाड़ियां है ना, दूर से अच्छी लगती है पर उनका मोटर काम नहीं करता। चुप जा, गाड़ी स्टार्ट हो रही है। सर आप बैठे ना, आप खाम खामे खड़े हो रहे हैं। क्यों सर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे कोई खौफ नहीं है क्या? इनका कुछ भी बोल रहा है। खौफ तो इनका बहुत है। गुलशन जी का तो इतना खौफ है, ये तो टीवी के सामने बैठ जाए ना तो न्यूज पढ़ने वाली न्यूज चेंज कर देती है। एक दिन टीवी के सामने बैठे तो वो न्यूज कास्टर कह रही थी कि आज महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 रन बनाए। ये जाके सामने बैठे, उसने मुंह कपड़े से लपेट के कहती है और वो आउट हो गए, इससे पहले ये भी आउट हो जाए, खबरें खत्म हुई। ये रंजीत सर अभी एक दिन गाड़ी के अंदर जा रहे थे, रोड के ऊपर एक होर्डिंग लगी हुई थी, उसके ऊपर एक मॉडल यूं करके खड़ी थी। उन्होंने सिर्फ 2 बार टिका के देखा उसको, उसने होर्डिंग से मुंह इस साइड पे कर लिया। कैसे मालूम है? 3 मिनट बाद वो साथ वाली होर्डिंग से पूछ रही थी गया कि नहीं गया। वहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की बैठी है, उससे भी तो बात कर। अच्छा ये बात है। हाँ तो पहले बोलना तो बात कर लेता हूँ। ओह सुरेंद्र जी माफ करना, जिसके पास अपना इतना प्यारा एलईडी हो वो डब्बा टीवी नहीं देखता। अभी चल, बहुत हो गया, अभी हाथ जोड़ और बोल मेरे साथ। गुल्लू जी, रंजीत जी, शक्ति जी और सुरेंद्र जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो चल बे चल। चल बे चल। अरे आइए पूजा जी, आइए। समझ गई मैं, पहले मेरी बारी में फेंका था, पूजा की बारी, मतलब 2 लड़की आपको पसंद आ गई। सर ये कॉमेडी नाइट बचाओ, कोई मेला थोड़ी कि छल्ला डाल के लड़की लेते जा रहे हो। इतनी पसंद हूँ मैं आपको। बहाने से सारा बिस्तर खराब कर रहे हैं। वाह वाह वाह। नसीम जी को देखकर एक बात मतलब पक्की हो जाती है कि आलू को कितना भी सजा दो, आलू आलू ही होता है। पूजा भी बड़ी प्यारी है, आपको पता है, फ्री में ट्रेवल करती है, ऑटो वाले की गर्दन में पप्पी देके भाड़ा माफ करवा लेती है। चलिए सर, आप अपनी पप्पी, सॉरी मतलब आप अपनी लड़की लेके उधर बैठ जाइए। जोरदार तालियां। इधर की रिवायत है सर, ऐसा नहीं कि हम ही बोलते रहे, हम ही बोलते रहे। अब जो है बारी है शक्ति जी, गुलशन जी, रंजीत जी और सुरवीन की। अब ये चारों जो हैं हमारी शान में 4 चांद फाड़ेंगे। अरे बंद करो बंद करो। अरे भारती, तू हमें क्या बोल रही है? अपने आप को देखा कभी? अरे तेरे जैसी को देखकर तो हम विलन भी डर के मारे भाग जाते हैं कहीं। हाँ। और इसकी बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन और ड्राइवर झगड़ा करते हैं, वो आपस में लगे रहते हैं कि एक बात बताओ, भारती वॉचमैन पे लाइन मारती है या ड्राइवर पे लाइन मारती है? आई लव यू स्टिल, आई लव यू।
और ये हमारे भाई शकील भाई एक बार बाजार से रोबो लेके आए और रोबो ऐसा था कि जो भी झूठ बोलेगा उसको तमाचा मारेगा। तो इनका बेटा सुबह सुबह उठा, बोले पापा पापा मेरा पेट बहुत दुख रहा है। रोबो ने तमाचा मारा फटाक। फिर ये बोले बेटे जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फटाक तमाचा रोबो ने। उनकी बीवी कोने में बैठ के हंस रही थी। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे पे गया, उसकी बीवी को तमाचा। और सुनो इनके बारे में। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं गुलशन ग्रोवर बन जाऊंगा। एक बार ये घर बैठे हुए तो टीवी पे बंदर वो भाग रहा था, उसका पिछवाड़ा दिख रहा था। तो बोले देखो यहाँ खाने के वांदे हैं और बंदर के पिछवाड़े में जैम लगा हुआ है। मैं यहाँ के सबसे हैंडसम जो हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी, नसीम। खड़ा होकर बोलो। क्या कहा था मुझे? डब्बा टीवी। तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम जैसे लोग ना लड़कियों की टांगे देखकर बता देते हैं कि लड़की किस मोहल्ले में रहती है, इसीलिए। लेकिन ऐसी शक्ल के बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टर बनते हैं। बाकी सब यहाँ बाहर चित्रात के बाहर भी मतलब ठेलियों पे अंडे होते हैं ना, वो बेचते हैं। लव यू गाइस। इतनी इज्जत देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और गुस्सा थूक दे यार। मैं हट जाता हूँ। आजा एक कुड़ी को ला जा। मैं ठीक क्या था क्या ये? बचपन से सुना था कि मेहमान की इज्जत होनी चाहिए, और तुम आप कलाकारों का कोई ज्यादा कसूर नहीं। आगे कितने जा रहे हैं? कि बे, ओ सर। आप लोगों का कसूर यह है कि आप सब बहुत अच्छे एक्टर हैं। मुझे उस डायरेक्टर का, वो आधी दर्जन राइटर का एड्रेस, फोन नंबर चाहिए। दिस इज फ्रॉम वन कलाकार टू अनदर कलाकार। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। फैंटास्टिक, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू।